हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे वो मेल बॉडी में चाहे फीमेल बॉडी में है, तो पता है क्या होता है, उनको इस समय फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तोड़ा जा रहा है। अब अभी आप लोग कंसीडर खुद करना कि सच में है ये प्रॉब्लम या नहीं। मतलब जितनी फेमिनाइन एनर्जी में जो हैं वो इतना ज्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है। जॉब मिल भी रही है तो वहाँ इतना ज़्यादा स्टक हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है, उनके स्टाफ ही उनका जीना हराम कर दिए हैं और वो जॉब कर ही नहीं पा रही हैं। करती हैं 1-2 महीने कहीं करेंगी, फिर वहाँ से निकलेंगी, फिर कहीं करेंगे, वो भटक रही हैं। फिर कई-कई तो ऐसे ही हैं, अगर पढ़ाई वाले पीरियड पे चल रही है, मान लीजिए उनका कॉलेज वगैरह है, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है। तो मतलब वो हर चीज़ से एकदम उनका दिमाग मतलब क्या स्टेबिलिटी है ही नहीं। मतलब इधर-उधर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? सोचिए क्यों भटक रहा है? सबको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई सामने आपके खड़ा है, मान लीजिए मैं ही खड़ी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, नहीं होता कोई, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन पता है क्या, डिवाइन क्यों तोड़ता है? आपको फाइनेंशियली क्यों तोड़ा जाता है? क्यों आपको इधर-उधर भटकाया जाता है? आप जितना भटकोगे ना, आप जॉब के लिए जितना परेशान रहोगे, उतना आपको रोका जाएगा। अब डिवाइन आपको रोकता है, तो आप डिवाइन के मतलब उनके खिलाफ जाते हो। और जब उनके खिलाफ जाते हो तो क्या होता है पता है क्या? आप जहाँ जॉब करोगे वहाँ आपके जो इर्द-गिर्द जितने स्टाफ हैं उसमें से मान लीजिए कुछ लोग प्यार देंगे, तो कुछ लोग आपको ना आपके मतलब एक-दूसरे से सीनियर से ऐसे ज़्यादा बुराइयाँ कर देंगे कि ये स्टाफ सही नहीं है। मतलब एकदम जैसे ब चुगलखोर वाली स्थिति नहीं, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे, आप रोओगे, आप सोचोगे मेरे साथ क्या कर रहे हैं भगवान? तो इसीलिए आप अपनी इंट्यूशन को पकड़ो। इंट्यूशन को पकड़ो, डिवाइन चाह क्या रहा है? आपसे जॉब कराना चाह रहा है, हो सकता है ना कराना चाह रहा हो सकता है कुछ अलग आपके लिए डिवाइन ने चुन रखा हो और आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो आपको वहाँ तो क्या करेंगे? वहाँ तो भाई स्टक करेंगे करेंगे, आप परेशान होगे, आप रोओगे। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर जॉब में आपको कोई मतलब दिशा नहीं मिल रही है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ भटकना नहीं है। थोड़ी देर घर में बैठ के शांति से सोचना है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? उस पे थोड़ा गौर करना है। भगवान के पास बैठ के मेडिटेशन करना है, उनकी इंट्यूशन को समझना है कि प्रभु मेरे लिए देखिए मतलब भगवान से कहना है कि मेरे लिए रास्ता सही है नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको रास्ता दिखाते हैं डिवाइन। सोल जो होती है ना, जैसे आप कहोगे कि मैं जाके ये वाला जॉब कर लूँ, तो वहाँ आपकी सोल ट्रिगर होगी, तो समझ जाइए कि हाँ, सही हो रहा है। और दूसरी बात, जब आप जॉब के पीछे ज़्यादा भागोगे और भगवान को छोड़ दोगे, तब तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए जॉब कर रहे हो, वहाँ से कोई प्रॉब्लम है, तो भगवान से पूछो, प्रभु मैं क्या करूँ? रास्ता दिखाएँगे, पक्का रास्ता दिखाएँगे। हो सकता है आपका पाथ ही अलग हो। आपका सोल पर्पज़ क्या है? जॉब करना थोड़ी ना है, जॉब से क्यों रोका जाता है? आप मतलब इस पे क्वेश्चन आता है ना कि आखिर क्यों रोका जाता है? क्या इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? जिएगा कैसे? हो सकता है किसी की स्थिति इतनी दयनीय हो कि उसी फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर पूरा फैमिली चलता हो, उसी की कमाई से सब पूरे घर का खर्चा गुजारा चलता हो, ये भी तो दिक्कत है ना। तब वो सोचे कि अगर मुझे बैठा दिया डिवाइन तो क्या होगा? होता है ना डाउट। लेकिन इसके लिए नहीं, भटकना नहीं है। आपको सोचना है कि आपका मेन सोल पर्पज़ क्या है। देखो, वो घर को फैमिली को चलाने के लिए वो डिवाइन अपना-अपना सबका दे देते हैं रास्ता। सब कमाते हैं, सब खाते हैं। लेकिन उन लोगों के चक्कर में आप अपनी जो सोल है उसकी खुशियाँ, उसका मेन पर्पज़ क्या है वो सब भूल जाओगे। आप उसको त्याग दोगे, नहीं त्यागोगे ना। तो इसीलिए अगर जॉब में परेशानियाँ आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो घबराना नहीं है, भगवान को पकड़ना है, उनसे इंट्यूशन माँगनी है, उनसे डायरेक्शन माँगना है, वो देंगे डिवाइन। कोई न कोई आपको रास्ता दिखाएँगे दिखाएँगे, ये 100% लिख के रख लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे भगवान ऐसा कर दिए हैं तो मैं एकदम बेसहारा हूँ। आप बेसहारा नहीं हो, आप बहुत बड़ी एनर्जी हो, आप शक्ति हो। आप अगर फेमिनाइन एनर्जी हो तो आदि शक्ति हो। शक्ति का मतलब क्या होता है? जो पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया को चलाती है, बिना शक्ति के धरती, माँ सब शक्ति हैं। तो बिना शक्ति के ये दुनिया चलती ही नहीं। हमेशा अपने आप को कम मत आंकना। हमेशा सोचना कि आप उस कौन सी एनर्जी हो, उस शक्ति को जगाओ और स्ट्रांग बनो। कमज़ोर नहीं बनना है, हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।